एस एस वर्टा मुसाफिर और कार्गो स्टीमशिप था जो ब्लू एंकर लाइन के जरिए यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के माबैन चलाने के लिए 1908 में तामीर किया गया था। तरसील के बाद वर्टा 5 नवंबर 1908 को 689 थर्ड क्लास और 67 फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के साथ अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुआ। वर्टा कैप्टन जोशुआ एडवर्ड एल्बेरी की सरबराही में था, जो 30 साल समुद्री तजुर्बा रखने वाला एक तजुर्बाकार कैप्टन था। वर्टा का अमला 154 था। इसके बाद वर्टा 27 नवंबर को केप टाउन से रवाना हुआ और 15 दिसंबर 1908 को एडलीड पहुंचा। एडलीड से मेलबर्न और सिडनी के लिए रवाना हुआ और 9 जनवरी 1909 को ऑस्ट्रेलियाई और जनूबी अफ्रीका की बंदरगाहों के जरिए लंदन के लिए रवाना हुआ। इस सफ़र के दौरान इसमें फूड स्टफ, वूल और 1500 टन के करीब खाद का सामान था। 7 मार्च 1909 को लंदन में अपने पहले सफ़र को हतमी शक्ल देने के लिए पहुंचा। सामान उतारने के बाद इसे ड्राई डॉक में डाला गया, जहां लाइट के इंस्पेक्टर ने इसका मुआयना किया और इसकी मामूली मरम्मत भी करवाई गई। इसके पहले सफ़र के दौरान 6 दिसंबर 1908 की सुबह के वक्त इसके दूसरे अफसर ने जहाज़ के लोअर स्टार बोर्ड के बंकर में आग की इत्तला दी, जो पूरे इंजन के कमरे में फैली हुई थी। आग इसी दिन काफ़ी हद तक काबू में आ गई थी, लेकिन 10 दिसंबर तक इसका राज रहा। बज़ाहिर ये आग इंजन रूम के स्टार बोर्ड साइड पर वाक़ स्टीम बोल्ट के जरिए खारिज होने वाली गर्मी की वजह से लगी थी। चीफ इंजीनियर के इत्मीनान के लिए सिडनी में जहाज़ की मरम्मत की गई। लंदन से पहले सफ़र के लिए स्टीमर की जांच पड़ताल कैप्टन और अमले के जरिए की गई। कैप्टन जोशुआ एडवर्ड एल्बेरी मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं थे। वो ख़ास तौर पर स्टीमर को मुनासिब तरीके से लोड करने में दुश्वारी की वजह से परेशान थे, जिसके नतीजे में इंग्लैंड वापसी पर बिल्डर्स और मालिकान के दरमियान गर्मा गर्म तबादला हुआ। 27 अप्रैल 1909 को वर्टा ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सफ़र के लिए रवाना हुआ। इसमें 1300 टन के करीब सामान, 153 मुसाफिर और जहाज़ का अमला 119 था। 18 मई को केप टाउन छोड़ने के बाद स्टीमर 6 जून को एडलीड पहुंचा। इसके बाद वर्टा 26 जुलाई को 211 मुसाफिरों और अमले के साथ तकरीबन 9:05 पर डरबन से रवाना हुआ। 27 जुलाई के रोज़ सुबह 4 बजे के करीब इसे क्लेन लाइन स्टीमर क्लेन मैकइंटायर ने स्टार बोर्ड की तरफ देखा। वर्टा की रफ्तार ज़्यादा थी, इसने क्लेन लाइन स्टीमर को पीछे छोड़ दिया। दरिया बशी के मकाम पर वर्टा क्लेन लाइन स्टीमर से दूर होता रहा और तकरीबन 9:30 पर गायब हो गया। 28 जुलाई को इस इलाके में समंदरी तूफान आया। क्लेन लाइन स्टीमर के कैप्टन मैकइंटायर का कहना था, मेरे 13 साल समंदरी तजुर्बे में ये मौसम सबसे ज़्यादा ख़राब है। जहाज़ की अदम मौजूदगी पर कोई खतरे की घंटी पैदा नहीं हुई, क्योंकि अक्सर जहाज़ बंदरगाह पर 1-2 दिन तक से पहुंचते थे और वर्टा को नाकाबिले कबूल समझा जाता था। इसलिए ख्याल किया जा रहा था कि वर्टा खराबी की वजह से तखीर का शिकार है। खौफ इस वक्त फैलने लगा जब बाकी बहरी जहाज़ डरबन से केप टाउन पहुँचने लगे और इनकी जानिब से इतला दी गई कि रास्ते में वर्टा का कोई नामो निशान नहीं था। इसकी तलाश की पहली कोशिश अगस्त की 1 तारीख को की गई थी, जब टग बोट टी.ई. फ्लेयर को इसकी तलाश के लिए भेजा गया था, लेकिन ख़राब मौसम का सामना करने के बाद इसे पीछे हटना पड़ा। रॉयल नेवी ने वर्टा की तलाश के लिए क्रूज़ HMS पेडोरा, HMS फोनियो और बाद में HMS हर्मेस को तैनात किया। जहां वर्टा लापता हुआ था, वहां हर्मेस को बहुत तेज़ लहरों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बंदरगाह वापसी पर इसे ड्राई डॉक में रखना पड़ा। 10 अगस्त 1909 को जनूबी अफ्रीका से एक केबल ऑस्ट्रेलिया पहुंची। ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट में ऐवान के सरबराह ने केबल को पढ़ने के लिए कार्रवाई रोक दी। स्पीकर का कहना था, मुझे अभी एक काबिल एतमाद इदारे की जानिब से खबर मौसूल हुई है कि वर्टा को डरबन के करीब देखा गया है, लेकिन वो ज़ेरे बहल जहाज़ वर्टा नहीं था। इस इलाके में कई दूसरे बहरी जहाज़ भी वर्टा की तलाश में शामिल थे। जेलोंग जहाज़, जो मशरक़ी जनूबी अफ्रीका से मशरक़ी पानी की तलाश में केप टाउन से एडलीड के लिए रवाना हुआ, जहां वर्टा के बंदरगाह से जाते हुए बह जाने के इम्कानात ज़्यादा थे। 13 अगस्त 1909 को स्टीमशिप एंड सेल्वा ने इतला दी कि दरिया बशी में जहां वर्टा को आखिरी मरतबा देखा गया था,
वहाँ मुतअद्दिद लाशें नज़र आई हैं। डग हेरिस को लाशों की तलाश के लिए भेजा गया, लेकिन लाशों का कोई पता नहीं चल सका। लेकिन इस जगह से ऐसी चीज़ें मिली थीं जो इंसानी लाशों से मिलती जुलती थीं, और वो मुर्दा सिकेट थीं। दिसंबर 1909 में ब्लू एंकर लाइन ने वर्टा की तलाश के लिए यूनियन कैसल कार्गो शिप सेंट को चार्टर किया। सेंट को ख़ास तौर पर लाइट्स और दीगर सामान से लैस किया गया था। इसने वर्टा की तलाश में 1400 मील का फासला तय किया और सारे रास्ते पर ज़िगज़ैग बनाया, मगर नतीजा कुछ नहीं निकल सका। वर्टा के 4 माह तक नज़र न आने की वजह से सरकारी तौर पर 15 दिसंबर 1909 को लंदन के लाइट्स में इसे लापता करार दे दिया गया। ताहम 1910 में वर्टा के मुसाफिरों के लवाहिकीन ने इसकी तलाश की एक और कोशिश की और वेब फ्लैट को चार्टर किया, जिसने पहले 4 माह तक 1500 मील तक वर्टा को तलाश किया था, लेकिन ये एक बार फिर नाकाम रहे। वर्टा का अभी तक कोई तस्दीक शुदा मलबा या लाशें नहीं मिली। 1977 में दरिया सोरा में एक मलबे का मकाम था। एमलीन ब्राउन की सरबराही में इसकी मुतअद्दिद तहकीकात की गईं। वर्टा को तलाश करने की मज़ीद कोशिशें 1983, 1989, 1991, 1995 और 1997 में की गई थीं। 1999 में ये खबरें अखबारों तक पहुंची थीं कि वर्टा जनूबी अफ्रीका के मशरक़ी साहिल से 10 किलोमीटर दूर पाया गया है। एमलीन ब्राउन की टीम को इस जगह से एक ऐसा मलबा मिला था जिसका खाका वर्टा से मिलता था। ताहम 2001 में इस जगह के एक गोताखोर ने इंकशाफ किया कि यह मलबा हकीकत में नेल्सी मैडोका है, जो दूसरी आलमी जंग के दौरान एक जर्मन यू बोट का शिकार हो गया था। 2004 में एमलीन ब्राउन, जिसने अभी तक वर्टा की तलाश में 22 साल गुजारे थे, ने ऐलान कर दिया, हम अब वर्टा की तलाश को छोड़ रहे हैं। हमने तमाम ऑपरेशन ख़त्म कर दिए हैं, अब हमें अंदाज़ा नहीं कि वर्टा को कहाँ तलाश करना चाहिए। वर्टा की गुमशुदगी की वजाहत में एक नज़रिया ये पेश किया जाता है कि वर्टा फ्रैक वेव, जिसे रफ वेव भी कहा जाता है, की जद में आ गया होगा। एक नज़रिया ये पेश किया जाता है कि वर्टा वेलपूल यानी भनोर में फंस गया होगा, जो हवा, धारों और गहरी समंदरी खाई से तैयार होता है। हार्लो के अफसरान के शवाहिद के पेश नज़र यह क़यास किया जाता है कि वर्टा अपने कोयले के बंकर में अचानक धमाके की वजह से तबाह हुआ है, लेकिन इन तमाम नज़रियात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज तक इस बात को कोई नहीं जान सका कि वर्टा के लापता होने के पीछे क्या राज छुपा है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।